जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सेमिनार्स इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब हम IUI से सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ सकता है करके हम रिकमेंड करते हैं एक पेशेंट को, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा नंबर ऑफ स्पर्म्स होने से सक्सेस रेट बढ़ सकता है। क्या कम नंबर होने के बावजूद भी IUI का सक्सेस रह सकता है अगर मोटिलिटी हो तो? आज हम ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि IUI आपके लिए कब काम करेगा। अगर नंबर बहुत ही कम रहा और कितना कम रहने से आपके सक्सेस रेट्स में कटौती हो सकती है। तो IUI होता क्या है? बेसिकली इसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें आपके ओवरीज में अंडों को बड़ा करने के लिए टैबलेट या इंजेक्शन दिया जाएगा। ये ध्यान में रखा जाएगा डॉक्टर द्वारा कि ये अंडों की संख्या 1 या 2 ही रहे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब ये अंडे बढ़ जाते हैं तो इन अंडों को रिलीज करने के लिए फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा वो ट्यूब में आके वेट करते हैं एग्स। उसके बाद आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म्स लेकर उसे प्यूरिफाई किया जाता है, जिसे स्पर्म प्रिपरेशन कहते हैं। स्पर्म वॉश बट स्पर्म प्रिपरेशन ठीक उसके लिए कैप्शन रहेगा, क्योंकि स्पर्म प्रिपरेशन में ये होता है कि सेमिनल प्लाज्मा और जो भी इसमें डेड स्पर्म्स है, जो भी डेब्री है, उसे सब निकाल के फेंक दिया जाता है और केवल अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को लेकर यूट्रस में डाला जाता है। जो नंबर हम इस वक्त देखते हैं, मतलब स्पर्म प्रिपरेशन के बाद जो स्पर्म काउंट देखते हैं, वो ही सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है, जिसका नाम अब हम टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट कहते हैं। क्योंकि ना केवल मोटाइल हो बट फंक्शनल भी हो, है ना, नंबर भी देखना है और मोटिलिटी भी देखना है। सो टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट देखा जाता है। स्टडीज ये बताते हैं कि अगर ये संख्या अगर 9 मिलियन से कम रहा टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट का, तो आपके चांस ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाते हैं। 9 मिलियन ज़रूरी होता है कि हम ये प्रोसीजर ट्राई कर सकें। 9 से अगर 18 हुआ, 40 हुआ, 80 हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं है। 9 मिलियन बेसिकली मिनिमम होना चाहिए IUI का सक्सेस थोड़ा सा जितना होता है उतना होने के लिए। लेकिन क्या और भी फैक्टर्स हैं जिससे आपके सक्सेस रेट बढ़ सकते हैं? तो काफ़ी स्टडीज़ किए गए हैं। ये देखा गया कि क्लोमिफेन सिट्रेट जहाँ जिस साइकिल में दिया गया और जिस साइकिल में क्लोमिफेन सिट्रेट और इंजेक्शंस दिए गए, FSH के इंजेक्शंस होते हैं, तीसरे स्टडी में सिर्फ FSH के इंजेक्शंस दिए गए, तो ये देखा गया जिस साइकिल में FSH के इंजेक्शंस दिए गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस दिए गए, उसमें IUI का सक्सेस ज़्यादा था बाकी 2 प्रोटोकॉल्स के मुकाबले। और ये भी जान लेना ज़रूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी वाइफ की उम्र। अगर आपकी वाइफ की उम्र 30 से कम है तो उसके सक्सेस रेट IUI से ज़्यादा होने के चांसेस बहुत होते हैं। 35 के ऊपर इसका सक्सेस रेट घटता रहता है। तो ये एक ही बात नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स होने चाहिए। IUI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा प्रोटोकॉल दिया गया, क्या उम्र में किया गया, कितने उम्र में, मतलब कितने प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे क्या एक साइड ट्यूब ब्लॉक है, एंडोमेट्रियोसिस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है। ये सब ध्यान में रखते हुए आपकी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बारे में अगर आप और जानने चाहते हैं तो अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन कीजिए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।